बीएससी फिजिक्स के वीडियो सीरीज में लेज़र चैप्टर के तो इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में टॉपिक रूबी लेज़र। रूबी लेज़र क्या होता है, रूबी लेज़र देखेंगे, रूबी लेज़र के एप्लीकेशन देखेंगे एंड इसके पॉपुलेशन इन्वर्जन इसमें कैसे होता है, किस पंपिंग के थ्रू, ये सब पढ़ेंगे। रूबी लेज़र जैसा कि डायग्राम हम देख रहे हैं, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें रूबी क्रिस्टल है और इसमें पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड फुल्ली रिफ्लेक्टेड मटेरियल है और ये लूप है जो इसमें पावर सप्लाई किया जाता है एंड इससे लेज़र बीम निकलते हैं। तो हम देखते हैं रूबी लेज़र होता क्या। तो जैसे रूबी लेज़र वाज इज फर्स्ट वर्किंग लेज़र डेवलप बाय मेमन इन 1916। जैसे कि लेज़र की डिवाइस में सबसे पहले रूबी लेज़र को ही इन्वेंट किया गया है मैमन के द्वारा इन 1916। इन दिस सॉलिड स्टेट लेजर एंड 3 लेवल, इसमें 3 लेवल होता है एंड इट हैज़ 3 मेन पार्ट। इसमें इसके 3 मेन पार्ट हैं, वर्किंग सबस्टांस एंड रिजोनेंस कैविटी एंड ऑप्टिकल पंपिंग। इसमें पंपिंग से मतलब इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कौन सी पंपिंग होता है, इसमें ऑप्टिकल पंपिंग है। और इसका अब देखते हैं वर्किंग सबस्टांस क्या है। द वर्किंग सबस्टांस इन रूबी क्रिस्टल इज़ द क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम oxide doped with and 0.5 chromium oxides. These impurity and give a pink color to the ruby laser and give rise to the laser action. जैसा कि इसका वर्किंग सबस्टांस हम फिगर से देख सकते हैं, ये इसका वर्किंग सबस्टांस है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड डोप्ड होते हैं। डोप्ड मतलब इनको इम्प्योरिटी को मिलाकर एक मटेरियल तैयार किया जाता है जिसे ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, उसे ही वर्किंग सबस्टांस कहते हैं रूबी लेज़र के। जिसका अब रेजोनेंस कैविटी क्या होता है, रूबी लेज़र इज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर। वो रॉड जो होता है 10 सेंटीमीटर का होता है जिसका 0.8 सेंटीमीटर डायमीटर होता है एंड हुज ऊपर वन, जैसे उसका वन पार्ट फुल्ली रिफ्लेक्टेड एंड अदर एंड इज पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है एंड प्लेस्ड इन ग्लास ट्यूब। और इसमें ऑप्टिकल पंपिंग होता है। इसमें पंपिंग का मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तभी लेज़र बीम निकलेगा और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए ऑप्टिकल पंपिंग कराया जाता है। एंड optical pumping in xenon flash tube around the glass tube. Flash of light is provided with a suitable power supply so that it produce a flash of light for the optical pumping. इसमें ऑप्टिकल पंपिंग के लिए जीनोन फ्लास्क ट्यूब होता है जो लाइट देता है। ग्राउंड स्टेट के जो एटम होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट से, जो फोटान के रूप में होता है, वो उसे एब्जॉर्ब कर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जिसका एनर्जी लेवल डायग्राम ये है। जिसका एनर्जी लेवल डायग्राम का ये फिगर है, इसे अब हम देखेंगे। इन रूबी लेजर एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर इन विच देयर आर 3 एनर्जी लेवल, जिसमें 3 एनर्जी लेवल हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें 1 इज ग्राउंड स्टेट एंड 3 जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, जिसकी ब्रीथ चौड़ाई 800 एंगस्ट्रॉम है। वेयर एस 2 इज जिसे हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, इन विच लाइफ टाइम इज 10⁻³ सेकेंड। एटम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो ग्राउंड स्टेट में है एटम होता है वो एब्जॉर्ब रेडिएशन करता है 5600 एंगस्ट्रॉम एंड रीचेज, वो एक्साइटेड स्टेट की ओर जाता है एंड एक्साइटेड एंड जिसमें लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में उसका 10⁻⁸ सेकेंड होता है। एंड फॉर विच एटम कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट 2 पॉसिबल फॉर्म। पहला इसमें आएगा व्हेन एटम कम बैक फ्रॉम 3 to 1 देन द इमिशन इज स्पॉन्टेनियस, सीधे 3 से 1 में आता है स्पॉन्टेनियस इमिशन के द्वारा, जिसका रे इनकोहेरेंट होता है, इसे हम लेजर बीम में मेनली नहीं यूज होता है। एंड सेकेंड, द एक्साइटेड एटम कम बैक टू द मेटा स्टेबल स्टेट इन विच देयर आर 2 सब लेवल 2A and 2B in which lifetime is 10⁻³ second. In this population inversion occur lifetime is much greater, and when the atom is in excited state and any photon incident on it, then the atom come back to the lower energy. इसमें एटम मेटा स्टेबल स्टेट में आता है जहाँ पर लाइफ टाइम अधिक होता है 10⁻³ सेकेंड होता है, और वहाँ से फिर ग्राउंड स्टेट पे आता है टू प्रोड्यूस 2 फोटान ऑफ रेड कलर एंड विच आर कोहेरेंट। इसमें कोहेरेंट बीम निकलती है जिसे रिफ्लेक्टेड बाय पार्शली, जो वर्किंग सबस्टांस हमने बताया था रॉड होता है उसे बीम निकलती है। एंड अगेन द विल कंटिन्यू एंड सो दैट हाईली इंटेंस, जिसे बहुत घना बीम निकलता है जिसे उसे लेज़र बीम कहते हैं। अब जैसा कि हम लेज़र डायग्राम से अब समझते हैं इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में, जिसमें 3 लेवल होता है। ये फर्स्ट है आपका, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है।
जिसका फर्स्ट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं और सेकेंड को मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट में जो एटम होता है 10⁻³ सेकेंड के लिए रुकता है, उसमें कुछ अधिक समय के लिए, और एक्साइटेड स्टेट में 10⁻8 सेकेंड, जहाँ बहुत ही कम समय के लिए रुकता है। पहला तो इसमें हो सकता है कि एटम जिनॉन फ्लक्स ट्यूब से पड़ा, उस पर जो है मेटल रॉड, उस पर एक्साइटेड हुए एटम और सीधा एक्साइटेड स्टेट में गया, जहाँ पर 10⁻8 सेकेंड के बाद एक पहला स्टेट हो सकता है कि या तो वो सीधा फर्स्ट स्टेट में आ जाए, जिसे हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहेंगे, विदाउट कुछ करिए हुए ना, तो जो इनकोहेरेंट, इसका लेज़र बीम में हम नहीं यूज कर पाते हैं। और जिसका दूसरा या तो सीधा मेटा स्टेबल में स्टेट में आता है, फिर उसके बाद ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जैसा कि ग्राउंड स्टेट में मेटा स्टेबल में कुछ समय के बाद ग्राउंड स्टेट में, जिसमें फिर एनर्जी पड़ने के बाद जो एक कोहेरेंट बीम देती है, कोहेरेंट बीम का यूज हम करते हैं इसी का लेज़र के लिए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज है। यूज ऑफ रूबी लेज़र का यूज हम किस में करते हैं? इन द वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, इन द मेटल वेल्डिंग, दो मेटल को वेल्ड करने या सटाने के लिए, और ड्रिलिंग किसी भी मेटल में होल बनाने के लिए भी हम रूबी लेज़र का ही प्रयोग करते हैं। एंड ड्रिलिंग ऑफ डायमंड का भी ड्रिलिंग हम रूबी लेज़र के ही थ्रू करते हैं। होलोग्राफी, फोटोग्राफी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसा कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बढ़िया से लेने के लिए हम रूबी लेज़र की ही टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसका एप्लीकेशन क्या है? अब लेज़र का एप्लीकेशन हम जैसा कहाँ पर लेज़र एप्लीकेशन इस मॉडर्न टाइम में ये देखेंगे। जो लेज़र इज़ वेरी इंटेंस एंड हाईली डायरेक्टेड मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट विजिबल लाइट। एंड जो लेज़र बीम है बहुत ही सघन, इंटेंस, बहुत ही सघन, हाईली डायरेक्टेड, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट होता है। मतलब सिंगल वेवलेंथ मतलब उसके पास कोई ना कोई कलर होगा, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाट एवर, एंड कोहेरेंस विजिबल लाइट होता है। इसके इंपॉर्टेंट यूज क्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन में इसका बहुत ही रोल है। कम्युनिकेशन, संचार, द यूज ऑफ कोहेरेंट लाइट फॉर कम्युनिकेशन इन एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। लेज़र लाइट इज हाईली कोहेरेंट। जो लेज़र लाइट होते हैं बहुत ही हाईली कोहेरेंट होते हैं एंड कैन बी मॉड्यूलेटेड एंड ट्रांसमिट लॉट ऑफ ये कोहेरेंट होते हैं जिसे हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मतलब जो हम सिग्नल है अपनी, या वॉइस है, या उससे या समथिंग जो मैसेज है उसे डिकोड करके उसे मॉड्यूलेट कर और ये लेज़र की खासियत है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। जैसा कि रेडियो और टेलीविज़न में सिग्नल इसे लेज़र बीम से मॉड्यूलेट कराकर उसे ट्रांसमिट किया जाता है सैटेलाइट की ओर। और देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन इन सर्जरी में इसका क्या उपयोग है? इन मेडिकल फील्ड लेज़र बीम हैज़ बीन यूज्ड टू रिमूव आई ट्यूमर। जैसा कि हमने पढ़ा है, आई ट्यूमर, आँख में एक जटिल ट्यूमर, कैंसर के छोटे रूप को निकालने के लिए इस सर्जरी में एकदम फाइन बीम ऑफ रूबी लेज़र इज यूज टू रिमूव ट्यूमर। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन एंड कैंसर। आज के में विदाउट सर्जरी में, विदाउट कटपिट, हम इसे थ्रू लेज़र बीम के ही थ्रू स्टोन को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मिलिट्री पर्पज़ में इसका क्या होता है? लेज़र बीम इज यूज्ड इफेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ रॉकेट एंड सैटेलाइट ड्यूरिंग वार टाइम में। रॉकेट एंड सैटेलाइट इनमें के हम डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिक ही यूज कर उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। नाउ इन दिनों नाउ अडे लेज़र पिस्टल एंड लेज़र बम आर आल्सो मेड। इस समय लेज़र पिस्टल्स एंड लेज़र बम भी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। साइंटिस्ट रिसर्च में इसका हम क्या देखते हैं? लेज़र इज़ वेरी यूजफुल इन साइंस एंड रिसर्च एंड लेज़र बीम प्रोवाइड न्यू सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी हम लेज़र बीम का यूज करते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। एंड होलोग्राफी, जैसा कि लेज़र वेरी शार्प इमेज करता है मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, या बाइक को एक तेज़ी से जा रही है, उसका परफेक्ट इमेज हम होलोग्राफी लेज़र बीम की टेक्नोलॉजी यूज कर प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्री में इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग स्टील एंड सीट्स एंड कैन ड्रिल। यह स्टील के सीट्स कट करने में एंड ड्रिल करने में, होल बनाने के लिए मेटल में भी यूज किया जाता है। इसके मिसलेनियस यूज, सिंस लेज़र रे आर पैरेलल सो दे आर मेजरमेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम भी रूबी लेज़र के ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है। जैसा कि हमने रूबी लेज़र में देखा कि इसके कंस्ट्रक्शन, इसके 3 मेन पार्ट्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड रेजोनेंस कैविटी एंड ऑप्टिकल पंपिंग, जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम भी देखा और इसके यूजेस भी देखे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम हीलियम नियॉन लेज़र देखेंगे।